क्या आपने कभी सोचा है लोग अपमान करें तो मन क्यों टूटता है? नाम जप का फल मरने के बाद भी आत्मा को कैसे मिलता है? और अगर हम जानते हैं क्या सही है तो फिर कर क्यों नहीं पाते? आज हम सुनेंगे प्रेमानंद जी महाराज के वो उत्तर जो आपकी सोच बदल देंगे और आपके जीवन को नई दिशा देंगे। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन से लिया गया सार जो न केवल प्रश्नों का उत्तर देता है बल्कि हमारी आत्मा को भी जागृत करता है। तो आइए आज हम आपको सुनाएंगे प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप के कुछ प्रश्न और जो उत्तर महाराज जी ने अपने शब्दों में दिए उनका सार। तो आइए शुरुआत करते हैं। राधे राधे। महाराज जी से किसी साधक ने पूछा कि लोगों की बातों का बुरा ना लगे, इसका उपाय क्या है? तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, अगर कोई पागल गाली दे या ईंट मारे तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पागल है। उसी तरह जो लोग काम, क्रोध, लोभ आदि से ग्रसित हैं, वो भी भूत विवश हैं। उनसे कुछ भी अपेक्षित है। हमें चाहिए कि हम उन्हें क्षमा करें, कलेशित ना हो, गाली का जवाब गाली से ना दें, उनकी बातों को ना लें, सिर्फ मुस्कुरा दें। जिसके पास इत्र है वो खुशबू देगा, जिसके पास बदबू है वो वही फैलाएगा। आध्यात्मिक रूप से ये प्रतिकूलताएं हमें बुलेट प्रूफ बनाने आती हैं। जब कोई अपमान करे और हम फिर भी आनंद में रहें तो समझो सच्चा आध्यात्म मिला। हमें चाहिए कि हम नाम जपें, सत्संग सुने, प्रार्थना करें कि भगवान हमें सहन शक्ति दे। यही सच्चा आध्यात्म है। फिर महाराज जी से किसी ने पूछा, ईश्वर कथा या प्रवचन का विषय नहीं है, इसका क्या अर्थ है? तो महाराज जी ने कहा, ईश्वर कथा या प्रवचन का विषय नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव और साक्षात्कार का विषय है। पर वही ईश्वर वेदों में है, पुराणों में है, संतों की वाणी में है। वो वाणी से भी परे है, लेकिन वाणी में भी आता है। जैसे समुद्र को नापा नहीं जा सकता, पर उसमें डुबकी तो लगाई जा सकती है। वो परमात्मा अनिर्वचनीय होते हुए भी वर्णित होता है। अगर वाणी में सत्य ना होता तो सुनते ही भाव ना उमड़ते, रोमांच ना होता, आंखों से अश्रु ना बहते और मन में उनकी मधुर मूर्ति ना बसती। संतों की वाणी परमात्मा का आईना है, वाणी से ही अनुभूति होती है। फिर किसी साधक ने पूछा, मेरे मन में बार बार संतों का अपराध बनता है, डर लगता है कहीं ये क्रिया में न उतर आए, तो इसका क्या उपाय है? तो महाराज जी ने कहा, संतों की परीक्षा मत लो, तुम्हें सेवा दी गई है, जांचने का अधिकार नहीं। पर्वत को ठोकर मारने से पर्वत नहीं, अपनी ही मति फूटती है। यदि किसी संत में दोष दिखे तुरंत मन को डांटो, तू उनमें भगवान नहीं देख रहा, ये तेरा अपराध है। सभी संत एक जैसे नहीं होते, किसी में सतोगुण, किसी में तमोगुण, लेकिन सभी भगवान के जन हैं। बाहरी वेशभूषा से संत को मत आंकना, असली नकली हीरे की पहचान जौहरी करता है। संतों की बातों में जो अच्छा लगे वो लो, बाकी को प्रणाम कर आगे बढ़ जाओ। संतों के अपराध से बुद्धि भ्रष्ट होती है और वहीं से पतन शुरू हो जाता है। जैसे मिठाई की दुकान पर जाकर ये नहीं पूछते कि दुकानदार खुद खाता है या नहीं, वैसे ही संत का उपदेश सत्य लगे तो लो, निंदा में मत पड़ो। और इसका एक ही उपाय है, प्रतिदिन संतों को मन से प्रणाम करें। मन में अपराध दिखे तो कहें, हे प्रभु, ये मेरी अपवित्र दृष्टि है, इसे बदलो। नाम जप में मन लगाएं और जान लें जो हमें खींचता है वो दोष नहीं, हमारी साधना की कमी है। फिर किसी साधक ने पूछा, अगर किसी के दुनिया से जाने के बाद उसके लिए नाम जाप करें तो क्या उसका फल उसे प्राप्त होता है? तो महाराज जी ने कहा, हाँ, अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उस नाम जप को सीधे उस आत्मा को ना भेजें, बल्कि पहले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। कृपा सूत्र श्री कृष्णार्पणमस्तु, पहले भगवान को अर्पण कीजिए, फिर प्रार्थना करें, हे प्रभु, ये नाम जप आपके श्री चरणों में समर्पित है, कृपया इसका फल अमुक जीव को प्रदान करें जिससे उसका कल्याण हो जाए। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वह आत्मा कब किस योनि में है, कहाँ है, किस स्थिति में है, परंतु भगवान सब जानते हैं और जब उन्हें अर्पण करके प्रार्थना की जाती है तो वह उचित रूप से उस जीव तक फल पहुंचा देते हैं। और इससे क्या होता है, उस आत्मा को शांति, उन्नति और गति मिलती है, संबंध भी शुद्ध होते हैं, हमारा मन भी प्रीति, श्रद्धा और करुणा से भरता है। तो इसका यही सार है, नाम जप का फल दिवंगत आत्मा तक जरूर पहुंचता है, अगर वह भगवान को समर्पित करके प्रेम पूर्वक प्रार्थना के साथ किया जाए।
फिर किसी साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी सब कुछ जानता हूँ, क्या करना है क्या नहीं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? तो महाराज जी ने कहा, आपके इस भाव में विवेक है, जागरूकता है, लेकिन जो कमी है वो है आध्यात्मिक बल की। हम जानते हैं कि नाम जप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है पर बल नहीं है, और ये बल आता है भगवान के नाम से, सत्संग से, प्रार्थना से। तो अब हमें क्या करना है? हर दिन नाम जप करें, चाहे थोड़ी देर ही सही। रोज सत्संग सुने, अच्छे विचारों को आत्मा में उतारें, भगवान से रोज प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं जो जानता हूँ उसे कर सकूं, जो सही है वो कर सकूं, जो गलत है उससे बच सकूं। जैसे रोगी को केवल ये जानने से राहत नहीं मिलती कि कौन सी दवा ठीक है, उसे दवा खानी ही पड़ती है, वैसे ही केवल जानना पर्याप्त नहीं, नाम रूपी दवा लेनी होगी। नाम बल क्या करता है? आपके भीतर ये एक उत्साह जगाता है, कार्य में व्यवस्था प्रदान करता है। जो अच्छा आप सोचते हो उसे क्रिया में उतारता है, जो बुरा सोचते हो उसे रोकने की शक्ति देता है। और इसका सार है, नाम बल ही वह शक्ति है जो हमें जानने से करने की ओर ले जाता है। नाम जपिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी पत्नी कहती है पैसा बचाओ, बीमा ले लो, भविष्य में काम आएगा, पर मन में ये चिंता रहती है कि यदि पैसा जमा रहेगा तो ध्यान बार बार उसी पर जाएगा, क्या करें? तो महाराज जी ने कहा, तो हरिवंश महाराज जी का प्रेरणादायक विचार ये था कि बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, आप गृहस्थी में हैं, कोई विरक्त साधु नहीं, इसलिए गृहस्थ जीवन में संग्रह आवश्यक है। ये आपकी अर्धांगिनी पत्नी ठीक कहती हैं। वैराग्य में त्याग आवश्यक है, पर गृहस्थ जीवन में व्यवस्था आवश्यक है। बीमा लेना, पैसा बचाना, ये कोई मोह नहीं, समझदारी है। आपदा के समय अचानक कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो वह संग्रह ही सहारा बनता है। पर एक बात अवश्य ही ध्यान रखें, संग्रह करते समय ये स्मृति बनी रहे कि ये सब भगवान का दिया हुआ है। जो धन है, जो सुविधा है, उसमें भगवत्ता जोड़ दें। बोलिए ये प्रभु की कृपा से है, तो फिर वह संग्रह आश्रय नहीं बनेगा, वो सेवा बन जाएगा। अब चिंतन किसका हो? जब आप सोचें मेरे पास पैसा है तो जोड़ दें, प्रभु का दिया हुआ है, तो फिर आश्रय धन का नहीं होगा, बल्कि आश्रय उस प्रभु का होगा जिसने वो धन दिया है। और आगे की बात रही कि सेवा कैसे करें, तो सेवा का भाव जब भीतर उठे तो सबसे पहली सेवा है नाम सेवा। नाम सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हर पल श्री जी के समीप रहना है तो सबसे पहले नाम में रति लाओ। हरिवंश नाम, श्री जी का नाम, इसे जपते रहो, मन में स्मरण करते रहो। जब नाम में प्रेम जगेगा तब फिर भाव जगेंगे। चरण चापना, श्रृंगार करना, चवर ढुलाना, हास परिहास करना और दिव्य लीला में सेवा करने की प्यास, लेकिन ये सब भाव के आगे की अवस्था है। अभी अपने नाम में स्थिर रहो, नाम में रस लो। और इसका सार ये है कि गृहस्थ जीवन में संग्रह आवश्यक है, पर संग्रह के साथ साथ भगवान को जोड़ दो तो वो धन प्रभु प्रदत्त साधन बन जाएगा, मोह का कारण नहीं। और साथ ही नाम सेवा में रत रहो, यही सबसे उत्तम सेवा है। फिर महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी आपने सत्संग में कहा था कि प्रतिकूलता ही नाम जप को पचाती है, इसका क्या मतलब है? और अगर नाम जप ना पचे तो क्या होता है? तो हरिवंश महाराज जी का दिव्य विचार, उन्होंने कहा कि बहुत गूढ़ प्रश्न है। जब कोई नाम जप करता है और वो पचता नहीं तो उसमें अहंकार आने लगता है। वो सोचने लगता है मैं तो बहुत नाम जप कर रहा हूँ, मैं तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ, अब मुझ में कोई कमी नहीं। यही नाम जप ना पचने की निशानी है। नाम जप ना पचने का परिणाम जानते हो? जब नाम जप अहंकार पैदा करे, जब वो दूसरों को देखने की दृष्टि बदल दे, तो समझो कि नाम जप अपच हो गया है। और ये आध्यात्मिक हानि है, क्योंकि नाम से ही विनम्रता, प्रेम और दीनता आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, बल्कि अहंकार, निर्लिप्तता और उपदेश की प्रवृत्ति आ गई। अब समझिए कि प्रतिकूलता ही नाम जप को पचाती है का भाव। जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, दुख, तकलीफ, अपमान, बीमारी, असफलता, तो वही नाम जप को गहराई में ले जाती है। प्रतिकूलता भजन को पचाती है, प्रतिकूलता भजन को बढ़ाती है, प्रतिकूलता भजन में स्थिरता लाती है। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखिए, जितना बड़ा भक्त उतनी बड़ी प्रतिकूलता। प्रहलाद, मीरा, हरिश्चंद्र, कुंडलपुर के साधक, पांडवों का वनवास, सभी की भक्ति की परीक्षा प्रतिकूलता ने ही ली, और यही प्रतिकूलता उनके नाम जप को पकाया, निखारा और आत्मा में उतार दिया गया।
अब कहें कि सच्चा साधक कौन? जो संसार की अनुकूलता नहीं ढूंढता, बल्कि जो प्रतिकूलता में भी बोले कि प्रभु की कृपा है। ये तो नाम जप की अग्नि है जिसमें मेरा अहंकार जल रहा है। तो इसका सार यदि हम समझें तो वो यही है कि नाम जप तभी पचता है जब अहंकार ना आए। अगर प्रतिकूलता आ रही है तो वो आपकी साधना को पुष्ट कर रही है। प्रतिकूलता को कृपा मानिए और नाम में टिके रहिए, यही सबसे उत्तम मार्ग है। फिर साधक द्वारा महाराज जी से पूछा गया कि क्या हनुमान जी की कृपा से श्री जी यानी कि राधा रानी जी मिल सकती हैं? तो महाराज जी ने कहा, राधे राधे, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और बहुत भाव से पूछा है। यदि तुम हनुमान जी के दास हो तो निश्चय ही श्री जी की प्राप्ति हो सकती है। हनुमान जी का भाव क्या है? सियाजू ही प्रियाजू है, प्रियाजू ही सियाजू है। अर्थात हनुमान जी के लिए सीता जी ही प्रिया जी हैं और प्रिया जी यानी कि राधा जी ही सिया जी हैं। उनका भाव अत्यंत गुण और विशुद्ध प्रेम से भरा हुआ है। हनुमान जी सीता राम में और राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते। हनुमान जी कौन है? वो अनन्य भक्ति की मूर्ति हैं। वो त्याग, समर्पण और सेवा का साकार रूप हैं। वो प्रेम के गहरे महासागर हैं और सबसे बड़ी बात, वो अपने आराध्य के लिए सब कुछ छोड़ देने वाले हैं। तो जब आप हनुमान जी के शरणागत हो जाते हैं तो उनकी कृपा से आपके अंदर भी वही अनन्यता, वही प्रेम, वही दृढ़ता और वही समर्पण आने लगता है। और जब ये भाव उत्पन्न होता है तो श्री राधा रानी स्वयं आपके हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। और इसका सार यही है कि हनुमान जी की कृपा से श्री जी का प्रेम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो महाभागवत हैं और उनका हृदय स्वयं राधा कृष्ण प्रेम से सरोबार है। फिर किसी साधक ने महाराज जी से पूछा कि मृत्यु क्या है और इससे डर क्यों लगता है? तो महाराज जी ने कहा, मृत्यु एक भ्रम है, कोई वास्तविक सत्य नहीं। शरीर पंच महाभूतों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। जब शरीर का अंत होता है तो ये पंच तत्व अपने अपने मूल स्रोतों में विलीन हो जाते हैं। तो फिर मरा कौन? ना तो शरीर मरा, वो तो मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। ना आत्मा मरी, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। मृत्यु सिर्फ शरीर बदलना है, एक ट्रांसफर, पुराना वस्त्र उतार कर नया पहनना। पर डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने इस शरीर को मैं मान लिया है। हम सोचते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक हूँ। और जब इस पहचान का अंत आता है तो डर लगता है। असल में जन्म और मृत्यु दोनों ही भ्रम है। जैसे स्वप्न में कोई समुद्र में डूब रहा हो, जागते ही दिखता है कि वहां तो एक बूंद पानी भी नहीं था। वैसे मृत्यु का डर केवल अज्ञान जनित सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना। जब तक इस भ्रम को नहीं मिटाओगे, यह जन्म मृत्यु की परंपरा चलती रहेगी। तो क्या करें? नाम जप करो, भजन करो, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करो, मन और बुद्धि को शुद्ध करो। फिर स्वयं अनुभव होगा कि हम श्री जी के अंश हैं और उस अनुभव से भय समाप्त हो जाएगा। तब न मृत्यु डराएगी, न जीवन मोह में डालेगा। फिर किसी साधक ने महाराज जी से पूछा, क्या मेरे सोचने या बोलने से मेरे पति की मृत्यु हो गई? बहन ने पूछा, महाराज जी, जिस दिन मेरे पति की मृत्यु हुई उसी दिन सुबह मेरे मन में अचानक कुछ बुरा विचार आया और मैंने कुछ कठोर शब्द भी कह दिए। क्या मेरी सोच और वाणी की वजह से वो चले गए? तो महाराज जी ने कहा, नहीं बहन, ऐसा नहीं है। आप कोई सिद्ध महात्मा नहीं है कि आपकी सोच से किसी की मृत्यु हो जाए। जो होना था वह विधि का विधान था, घटना पहले से तय थी, उसी के कारण वह सोच आपके भीतर आई। कभी कभी हम सोचते हैं और फिर वैसा हो भी जाता है तो लगता है कि हमारी सोच से हुआ, लेकिन वास्तव में नहीं। जो लिखा जा चुका है वही घटित होता है। आपके मन में जो बात आई वो भी उसी घटना का पूर्वाभास था। छठी राव के अंक राई, घटे न तिल बड़े, रह जीव निशंक। जब तक विधि ने जितनी आयु दी है उससे न एक दिन कम हो सकता है न एक दिन ज्यादा। इसलिए स्वयं को दोष ना दें। आपके मन या वचन ने किसी की मृत्यु नहीं लाई, यह केवल विधि का विधान और पूर्व जन्मों का कर्म है। हाँ, ये संभव है कि यह जीवन में कोई ऐसा कर्म रहा हो जिसका फल आपको वैधव्य के रूप में मिला। अब क्या करें? पछतावा नहीं, सावधानी करें, भगवान का नाम जपें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने जीवन को सेवा, साधना और श्रद्धा से भरें। आपका अगला जन्म सुंदर और शुभ हो, यही मार्ग है। भगवान की कृपा और भजन की शक्ति सब कुछ बदल सकती है।
रामकृष्ण मठ कर्नाटक से आए संतों से पूज्य महाराज जी की दिव्य वार्ता हुई। कर्नाटक से पधारे रामकृष्ण मठ के संतों ने पूज्य महाराज जी से ब्रज भूमि की भेंट की और अपनी विनम्र प्रार्थना रखी कि महाराज जी, हमारा आश्रम नदी के किनारे स्थित है। हमारे वहाँ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और बहुत से भक्त हैं जो साधना कर रहे हैं। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दें। महाराज जी ने कहा, साधना का मूल उद्देश्य यही है, संसार और शरीर के राग का नाश। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों की ओर जो आकर्षण है, उसे रोकना ही साधना का स्वरूप है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कर्ता और भोक्ता के भाव में देह भाव से बंध जाता है, उसी का विनाश ही वैराग्य है और इसका उपाय है नाम मंत्र का निरंतर जप। गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र जब उसे निरंतर ध्यान पूर्वक जपा जाता है तो संसार का राग, देह का मोह अपने आप नष्ट हो जाता है। जैसे एक एक कौर खाने से तृप्ति, पुष्टि और तृष्णा की निवृत्ति होती है, वैसे ही एक एक मंत्र जप से वैराग्य, आत्मबोध और भगवान प्रेम जगता है। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र आचरण के साथ तन्मय होकर नाम जप करना ही एकमात्र उपाय है। संसार के सब शुभ कर्म चाहे जितने हों, वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। वो केवल आपको ब्रह्मलोक तक ले जा सकते हैं, परंतु आ ब्रह्म पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, ब्रह्मा से लेकर सब कुछ माया है। इसलिए हमारा लक्ष्य है माया मुक्त होना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिर नोर्जुन, जो ब्रह्मा लोक तक भी जाते हैं वो वापस लौटते हैं। हमें अब इस आने जाने के चक्र से मुक्त होना है। यदि वापस आए तो कर्म बंधन मुक्त होकर केवल भगवान का यश विस्तार करने के लिए ही आए। इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, यही हमारा उद्देश्य है। रामकृष्ण परमहंस जी हर समय माँ से बात करते थे। उनकी तन्मयता माँ में ही थी। जो काली है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही काली है। तत्व एक ही है, रूप अनेक हैं, लीलाएं अनेक हैं, उपासनाएं अनेक हैं, लेकिन परम तत्व एक है। इसलिए हमें भी तत्व चिंतन में ही स्थित रहना है। भगवत चिंतन परायण होकर संसार का राग त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित होना है, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। इसके पश्चात महाराज जी सहित सभी साधकों ने प्रेम पूर्वक राधे राधे का नाम संकीर्तन किया, जिसकी मधुर गूंज पूरे वातावरण में दिव्यता भर रही थी। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। श्रोताओं, आज जिन प्रश्नों ने हमें अंदर तक झकझोरा था, उनके उत्तरों ने जो प्रेमानंद जी महाराज ने हमें दिए, वो दिशा थे। वो उत्तर नहीं थे, वो दिशा थे। प्रेमानंद जी की वाणी में केवल शब्द नहीं, अनुभव हैं, और जब हम अनुभव से जुड़ते हैं तब जीवन बदलता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर कोई इन दिव्य उत्तरों से लाभ पा सके और प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से निकले हर शब्दों का लाभ ले सके और अपने जीवन को बदल सके। राधे राधे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप सभी के सामने नोटिफिकेशन में आ सके और आप इन्हें सुन सकें और महाराज जी के दिव्य वचनों से अपने जीवन को गति प्रदान कर सकें। राधे राधे।